हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलो अब चालू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को पूरे 6 क्वेश्चन को ईच एंड एवरी सम्स अच्छे से किए थे सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में क्या करने वाले, कोलिनियर के बारे में सीखने वाले। सर मुझे आइडिया नहीं, बच्चा तेरे को आइडिया होना चाहिए क्योंकि मैंने सिमिलरिटी, मैंने पाइथागोरस, मैंने सर्कल सब कुछ कवर किया है। अगर तू आज भी जाके मेरे को बोलेगा कि सर मुझे कोलिनियर नहीं आता, इसका मतलब कहीं ना कहीं तूने मेरे वीडियो को पूरा नहीं देखा है या फिर तूने अच्छे से सीखा नहीं। टीचर ने तो सिखाया होगा, सर ने तो सिखाया होगा, तुमने नहीं सीखा, अटेंशन दिया नहीं। तो गलती हमारी है, ना कि किसी टीचर को ब्लेम करना गलत होगा। तो यहाँ पर एक बार मैं रिकॉलिंग करा देता हूँ कोलिनियर का मतलब क्या था। कोलिनियर मतलब एक सिंगल लाइन में 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा होगा तो कोलिनियर बोलना है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोलो ये पॉइंट दिख रहा है, इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया सी। अब कहीं बी होगा, यहाँ पर कहीं तो बी हो गया, चलो यहाँ पर लिख दिया बी। तो इसका मतलब समझो, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर लाइन। ये क्या है, कोलिनियर लाइन। अच्छा यहाँ पर बोलो, देखो ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है। बोलो यहाँ पर ए बी सी कोलिनियर है क्या, नहीं। तो इधर क्या बोलोगे, ए बी सी आर कोलिनियर। क्या बोलोगे, आर कोलिनियर। बोलो एग्री कर रहे हो। यहाँ पर क्या लिखोगे, ए बी सी आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब जो पॉइंट ए बी सी है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। बोलो ये क्लियर हो गया। नाउ आगे बात कर लेते हैं। अच्छा जरूरी है ए बी सी, यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है, देखो सी लिखा है, मैंने ए लिख दिया और यहाँ पर बी लिख दिया, तो क्या लिखोगे, सी ए बी आर कोलिनियर। देख के मालूम पड़ रहा है, देखो कितना इजीली लग रहा है। देख के तो हर एक बच्चा बता रहा है, देख के तो हर एक बच्चा बताएगा कि स्ट्रेट लाइन है तो कोलिनियर है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। एक पॉइंट पर, एक स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट आ रहा है तो कोलिनियर है, दैट्स इट। बच्चा एक चीज याद रखना, जब क्वेश्चन पूछेगा तो तेरे को डायग्राम बना के ही नहीं देगा। तो यहाँ पर यही याद रखना, जब कोलिनियर होता है ना तो एक डायलॉग फेमस है मेरा, छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा। मतलब इधर जो भी होगा, इधर समझो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और इधर समझो 2 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा बड़ा क्या हो जाएगा, बोलो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम लोग। बोलो एग्री करो, यहाँ पर ये चलेगा। जब कोलिनियर हुआ तो ये लिखना, बराबर है, कोलिनियर हुआ तो ये लिखना, यहाँ पर नहीं लिख सकते। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू वॉट ए सी। बोलो याद रहेगा। चलो इसका बताओ क्या लिखोगे, ए सी बोलो या सी ए बोलो, सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू वॉट, ये वाला प्लस ये वाला इज इक्वल टू बड़ा। वन मोर टाइम, ये वाला प्लस ये वाला इज इक्वल टू बड़ा, इसको बोलते हैं सी बी। तो ये याद रखना। अब हम लोग ने कैसे किया, हम लोग देख के बता रहे, भाई ये स्ट्रेट लाइन है मतलब मैं ये डायलॉग लिखूंगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है मतलब ये डायलॉग नहीं लिख सकता, ये स्ट्रेट लाइन है मतलब ये डायलॉग लिख सकता हूँ ना कहीं तुम लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन आएगा इसमें अपने को बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो मेरी बातों को सिर्फ इतना याद रखना, इसको लिख लो, अगर लिखना रहेगा तो लिख लेना गाइस। मेरी बातों को सिर्फ इतना याद रखना प्लीज, अगर छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा हो गया, छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा हो गया तो तुम लोग बोलेंगे ये कोलिनियर है। एग्जाम्पल के टाइम में देखो, डायलॉग याद रखना, छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू वॉट, बड़ा हुआ, बड़ा तो कोलिनियर, ऐसा लिख दो, बस इतना याद रखना। छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा तो कोलिनियर, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ, ए बी इज इक्वल टू 2 लिखा और यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू 5 लिखा और यहाँ पर क्या बचा, ए बी हो गया बी सी हो गया, तीनों पेयरिंग दिखना चाहिए और ए सी लिख दिया, मैंने 8 लिख दिया। चलो यहाँ पर देखो, रेडी एवरीवन, ऐसा कुछ तो डिस्टेंस निकल गया। जैसे यहाँ पर निकलेगा 3 पॉइंट है ना, दो का कपल बना दो, जोड़ी बना दो, ए बी का डिस्टेंस निकालो, बी सी का डिस्टेंस निकालो और ए सी का डिस्टेंस निकालो। हम लोग ये निकालेंगे, समझो ऐसा कुछ तो मिल गया। अब यहाँ पर बोलो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है। चलो एक काम करो, दोनों छोटे को प्लस करो, ए बी प्लस बी सी, जो छोटा रहता है उसको प्लस करने का। क्या 2 + 5, आंसर क्या आ रहा है, 7। क्या अपने को क्या चाहिए था, 8 आ रहा है क्या, तो इट इज नॉट इक्वल टू वॉट, ए सी। बोलो याद रहेगा तुम लोग को। तो हम लोग बोलेंगे ए बी सी आर नॉन कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। यही चीज ऐसा रहता, ए बी इज इक्वल टू 2, बी सी इज इक्वल टू 6 और ए सी इज इक्वल टू 8, ऐसा रहता। पहले मुझे बोलो छोटा कौन है, सबसे बड़े वाले को हाईलाइट करो, अपने को इसको पिक्चर में नहीं लाना है। चलो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, देखो ये अपने को फाइंड आउट करना। तो ए बी प्लस, देखो छोटा प्लस छोटा क्या है, ये भी छोटा, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको मत इग्नोर कर दो। बोलो 2 + 6 दैट इज नथिंग बट 8 और 8 इज नथिंग बट ए सी, मतलब छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू वॉट, बड़ा। यहाँ पर लिखेंगे कोलिनियर, यहाँ पर लिखेंगे कोलिनियर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ऐसी डील करना अपने को, पहले 3 पॉइंट जो दिया रहेगा उसका डिस्टेंस निकाल लो, जोड़ी बना लो।
अब देखना छोटा कोने दोनों को प्लस करने का क्या बड़ा फॉर्म हो रहा है, अगर हाँ तो बोलने का कोलिनियर है, अगर ना तो कोलिनियर नहीं है। वन मोर टाइम, छोटा प्लस छोटा करना है। तो यहाँ तो लगी हिंट है, यही बेसिक से रेड लाइन के ऊपर इतना लिखना चाहिए तुम लोग, जो भी तुम्हारा नोटबुक है उसके ऊपर रेड लाइन है इतना लिखो ताकि तुम लोग को आइडिया आ जाए। वीडियो पॉज करके लिख लो गाइस। ओके चलो यहाँ पर तो सबसे पहले याद करो प्रीवियस में क्या बोले थे, ए बी सी जोड़ी किसका किसका बनेगा, ए बी बी सी और ए सी का जोड़ी बनेगा ना, ये याद रखना तुम लोग को। अभी मैं यहाँ पर लेट द कोऑर्डिनेट, इसको x1 y1 बोलूंगा, इसको x2 y2 बोलूंगा और इसको x3 y3 बोलूंगा। अरे सर x3 y3 कहाँ गया, डिस्टेंस फॉर्मूले में वो तो था नहीं। बच्चा रुक, सबर रखना, सिर्फ मैंने जो बोल रहा हूँ यहाँ पर लिखो। क्या लिखोगे, चलो सबसे पहले एक बार देखो सेंटेंस बोला, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी बी व्हाट, x1 y1 x2 y2 x3 y3 रिस्पेक्टिवली। चलो लिख दो यहाँ पर, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी, ए बी एंड सी बी व्हाट, बी। चलो बोलो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 रिस्पेक्टिवली, ऐसा लिखो। नाउ एवरीवन ये चीज समझना, रिस्पेक्टिवली इसलिए लिखा जाता है, ए के लिए क्या है x1 y1, बी के लिए x2 y2, सी के लिए x3 y3, इसलिए रिस्पेक्टिवली लिखा जाता है। नहीं लिखोगे तो कोई मैटर नहीं, ये तो यही बात हुआ, रिस्पेक्ट देना तो दे, नहीं तो भाड़ में जाने दे। यहाँ पर तो अभी लिखेंगे हियर, चलो यहाँ पर हियर वैल्यू x1 y1, चलो x1 y1 1 -3, x2 y2, चलो बोलो ये क्या है 2 -5, x3 y3, चलो बोलो -4 7, बोलो ये क्लियर हो गया हाँ या ना। तो अब लिखना है यहाँ पर फॉर, देखो यहाँ पर एवरीवन प्लीज यहाँ पर याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, दो जन का जोड़ी बनाने का, ए बी का बनाओ, बी सी का बनाओ, ए सी का बनाओ। तो यहाँ पर फॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी, मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ ए बी, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखोगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये याद रखना डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो बताओ ये डिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखो या फिर लेंथ लिखो या तो फिर क्या लिख सकते हो, सिर्फ ए बी लिखो। बोले याद रहेगा तुम लोग को हाँ या ना। ना अब हम लोग की मर्जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको ये पॉइंट आउट करा, फॉर डी डिस्टेंस ऑफ ए बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर ए और बी, देखो ए और बी मतलब ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा सी है। तो यहाँ पर ये लिखना नहीं एग्जाम में, क्या आएगा फॉर्मूला, बोलो डिस्टेंस, या फिर ये मत लिखो, ए बी इज इक्वल टू वॉट अंडर रूट। देखो ए और बी का है ना, तो पहले x का डिफरेंस और y का डिफरेंस। x का डिफरेंस मतलब क्या लिखोगे, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। गाइस प्लीज ये याद रखना, मैंने कैसा सीखा था। चलो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट। चलो बताओ पहले x2 का वैल्यू लिखते क्या, नहीं सर अपने को मालूम है पहले स्क्वायर लिखते हैं। अब x2 का वैल्यू बोलो, x2 का वैल्यू क्या है 2, इधर का माइनस इधर का माइनस। x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू 1 है, 1 फिर से प्लस वन मोर टाइम स्क्वायर लिखो पहले, y2 का वैल्यू क्या है -5, ये माइनस y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू -3 है। तो इधर जब -3 लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस, लास्ट लेक्चर में अपने पास एक्सपीरियंस है। आगे क्या आएगा, आगे अंडर रूट लिखोगे 2 - 1, पहले स्क्वायर लिख लो, 2 - 1 1 प्लस पहले स्क्वायर लिख लो, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा और बड़े नंबर का साइन। तुम लोगों को मालूम है कल के दिन तुमसे गलती हो गई, -2 की जगह पे 2 लिख दो तो स्क्वायर बोलता है भाई तेरे ऊपर मेरा हाथ है, याद आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी इज इक्वल टू, चलो बोलो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 4, तो ये क्या है अंडर रूट 5। और शायद इसका हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते, तो इसको ऐसे रखते, इसको ऐसे रखते, इसको दे देते 1 क्योंकि एक ही मिला है। जिस तरह ए बी का निकल लिया, अब बी सी का निकालते, बी सी का। चलो यहाँ पर फॉर, देखो यहाँ पर ऐसा हाईलाइट करो, फॉर डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी, क्या आएगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। एक्चुअली कुछ डाइजेस्ट वगैरह में देखते हो तो ये सब फॉर्मूला लिखते नहीं, लिखा करो। मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों से लिखा करो तभी मार्क्स मिलेगा। बाय डिस्टेंस, या तो इसको लिख के कम से कम इतने का ही कुछ मार्क्स मिल जाए। ओके सर फॉर्मूला क्या आएगा, क्या आएगा बी सी प्लीज। अब देखो एक्स का डिफरेंस प्लस होल स्क्वायर प्लस वाई का डिफरेंस, बी और सी प्लीज। बी और सी में देखो क्या है x3, हमेशा याद रखना जिस तरह बोलते ना x2 और x1 में x2 - x1 द होल स्क्वायर, उसी तरह x3 और x2 में क्या बोलोगे x3 - x2 द होल स्क्वायर। अब अगर खुदा ना खास्ता आगे चल के बोलोगे x3 और x4 तो क्या बोलोगे x4 - x3 द होल स्क्वायर। मतलब सर बी और सी देखो, बी और सी ये दोनों देखो, तो क्या लिखोगे फॉर्मूला x3 - x2 द होल स्क्वायर प्लस बोलो क्या आएगा
y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर। किसको दिक्कत है क्या इसमें? चीजें समझो। यहाँ पर मैंने x3 और x2 नाम दिए, तो बड़ा माइनस छोटा द होल स्क्वायर ऐसे लिखते ना हम लोग, नाम तो ऐसे ही। तुम लोग x2 माइनस x3 भी लिख सकते हो, तुम लोग को बताया था कि भाई स्क्वायर समान लेता है। लेकिन हर बार याद रखना जब बी सी की बात करेंगे तो यहाँ पर बोलो अंडर रूट। कुछ टीचर लोग, मैडम लोग, सर लोग ये सब लिखते नहीं है। देखो ये सब लिखते नहीं, डायरेक्टली बी सी लिखते। तुम लोगों के पास जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बिंदास लिखो, ठीक है? अभी नहीं, अभी स्टार्टिंग में ऐसे लिखो x3। सर चलो वैल्यू पुट अप करना है तो पहले स्क्वायर। x3 का वैल्यू क्या है? x3 का वैल्यू क्या है? -4, इधर का माइनस इधर का माइनस। x2 का वैल्यू क्या है? x2 का वैल्यू 2, यहाँ पर 2। देखो मैं कितने प्यार मोहब्बत से कर रहा हूँ, वैसे ही तुम लोग भी करो। y3 का वैल्यू क्या है? y3 का वैल्यू क्या है? 7। आगे क्या है? माइनस। y2 का वैल्यू क्या है? y2 का वैल्यू -5, y2 का वैल्यू -5। तो -5 लिखने से अच्छा +5 लिखते हैं। अंडर रूट बोलो क्या आएगा? ये क्या आएगा? -+4 + 2 6 और -6 द होल स्क्वायर। माइंड में करो, 7 + 12 का स्क्वायर। आगे यहाँ पर बोलो क्या आएगा? ये होएगा -6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144। ये तो बात हुआ था अपना, याद करो। अब 36 देखो, 144 + 36 प्लस करना, इधर नहीं लिखने का, इधर लिखने का। ये क्या होगा? 10। ये क्लियर हो गया? ये हो गया 8, बरोबर है? देखो 7 और 1, ये 180 हो गया। क्या हो गया? 180। अगर 180 हो गया तो चलो इसका फैक्टर निकालना। लास्ट लेक्चर में भी सिखाया, सिमिलरिटी चैप्टर में सिखाया अपन ने, सिमिलरिटी में, पाइथागोरस में, सब कुछ सिखाया मैंने। चलो 180 का फैक्टराइज कैसे निकालने का? यहाँ पर देखो 180 लिखो। सबसे पहले डिसाइड देन डिवाइड। पहले डिसाइड करो किससे ये कटेगा, 2 के टेबल से। पहले 2 के टेबल में 180 आता है, हाँ कैसे? 90। अगेन पहले डिसाइड देन डिवाइड, पहले डिसाइड करते। देखो लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा। 2 से कट करेंगे कब? 2 को डिसाइड किया, अब इसको डिवाइड कर 45। वापस डिसाइड देन डिवाइड। अगर तुम लोग को थोड़ा भी मालूम रहेगा तो प्लीज 5 मत बोलो, पहले 3 आता है। 3 के टेबल में 45 आता है। देखो 4 + 5 करेंगे तो क्या आएगा? 9, मतलब 9 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 से कटेगा। देखो 3 से कटेगा 45, यहाँ पर लिखो 3 1 = 3, 1 5 5 = 3 15 सा। पहले डिसाइड कर लो 3 को डिसाइड किया, अब डिवाइड करो। पहले डिसाइड देन डिसाइड किया तो क्या आ रहा है? 15 आया। फिर से डिसाइड करो, फिर से 3 आ रहा है। अरे बरोबर है ना? ये 3 से डिसाइड किया, डिवाइड करेंगे तो 5। अब क्या आएगा? 5 से 1 सा। तुम लोगों को कैसे सिखाया था? कपल याद आ रहा है तुम लोगों को? चलो बोलो यहाँ पर क्या आएगा? 2, और ये क्या आएगा? यहाँ पर बोलो इसका आंसर क्या आएगा? चलो ये आ गया 2, ये आ गया 3, और ये सिंगल। कपल वाले क्या आएगा? बाहर घूमने जाने का, मतलब ये कपल है, ये कपल है। 2 3 सा 6, और सिंगल वाले घर के अंदर मरो। ये देखिए 5। बोलो ये क्लियर हो गया? तो ऐसा तुम लोग ये याद रख लो, ये स्क्रीनशॉट मार लो इसका, शायद तुम लोग को समझ जाए। यहाँ पर क्लियर कर लो, 1-2 बार वापस करोगे खुद से तो आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? बी सी का वैल्यू, बी सी का, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। दिक्कत? चलो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर देखो अपने को टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे आ जाएगा। अपन अगर तुम लोग मेरा वीडियो देखते आ रहे हो ना तो तुम लोग को लगेगा यार सर ये आता है। अरे अच्छे कमजोर बच्चे लोग ये करने लग गए, तुम लोग को नहीं पता। लेकिन तुम लोग ये अभी अपने आप को डिमोटिवेट करो, नहीं सर नहीं आता। इसका मतलब तुमने पहली बार कर रहे हो, इसलिए 2 3 4 बार करोगे तो अपने आप आ जाएगा कोई भी नंबर का। यहाँ पर पूरा वीडियो सीक्वेंस में देखो बस। यहाँ पर बी सी हो गया। देखो ए किसका निकाला? ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया। अब एक बाकी है ए सी। तो यहाँ पर लिखो फॉर डिस्टेंस ऑफ ए सी लिखते हैं। ए सी बोलो ए और सी मतलब ये दोनों का। बोलो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा लिखना। चलो लेकिन मुझे ये बताओ फॉर्मूला क्या आएगा? ए सी इज इक्वल टू व्हाट? बोलो चलो तुम लोग बताओ जरा। हाँ बोलो x2 - x1 आएगा, या देखो ये दोनों की बात कर रहा हूँ। तो x3 - x1, ग्रेट यार, बहुत सही। x3 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 द होल स्क्वायर। ये क्लियर होना चाहिए। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बच्चे लोग को समझे डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा x1 और x2 का नहीं होता, x2 और x3 का भी होता है, x3 और x7 का भी होगा। चलो बताओ x3 और x7 का रहेगा तो अंडर रूट x7 - x3 द होल स्क्वायर प्लस y7 - y3 द होल स्क्वायर। बड़ा माइनस छोटा ऐसा फॉर्मूला है, या तो उल्टा कर दो। लेकिन हम लोग का पैटर्न चल के बड़ा माइनस छोटा, बड़ा नंबर नहीं, बड़ा अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। चलो सर वैल्यू पुटअप करते हैं, मजा आएगा। चलो स्क्वायर लिखो। x3 का वैल्यू क्या है सर? -4 माइनस की जगह पे माइनस। x1 का वैल्यू देखो सर, x1 का वैल्यू 1 प्लस y3 का वैल्यू सर, y3 का वैल्यू 7, माइनस की जगह पे माइनस। y1 का वैल्यू -3 लिखने से जब +3 लिखते द होल स्क्वायर। बोलो ये क्या आएगा? यहाँ पर ये आएगा -5 द होल स्क्वायर प्लस 7 + 3 कितना आएगा? 10 का स्क्वायर। बोलो ये क्या आएगा? अंडर रूट। सब लोग ये हो गया 25, ये हो गया 100,
आंसर क्या है 125, 125। बोलो किसी को दिक्कत है क्या? यहाँ पर क्लियर हो गया। अब चलो इसको कट कुट करते, कट कुट किससे करेंगे? डिसाइड देन डिवाइड। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर दिखना चाहिए तुम लोग को, दिख रहा है यहाँ पर गाइस? अच्छा छोड़ो, मैनेज करो। 125 देखो, 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से कैसे नहीं कटेगा? 1 + 2 3, 3 + 5, 3 + 5 इज व्हाट 8, नहीं कटेगा। बच्चे मालूम है, कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं। 25 5 डायरेक्टली उनको मालूम है कि आशीष सर ने क्या बोला था, माइंड में मल्टीप्लाई कर 2 नंबर जिसका 1 का स्क्वायर रूट आए। जैसे 25 5 तुम लोग इसको करो, यहाँ पर देखो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 10, 2 बचा 25, वापस 5 5 5 1 कपल कितने? एक ही है, 5√5। ये क्लियर होना चाहिए। तुम लोग को क्या मिला? AC मिला। ये क्या मिला? AC। किसी को दिक्कत है क्या यहाँ पर? ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनो मेरी बातों को। अब जो बच्चे को नहीं आता ना, उन लोग थोड़ा स्मार्ट अप्रोच किया करो। तुम लोग को कैसा सिखाया था याद करो। √125 को हम लोग ऐसा 2 नंबर से तोड़ने का जिसका 1 का स्क्वायर रूट निकले। जैसा 125 को 25 पचे, मतलब 25 5 25 का स्क्वायर रूट 5√5, ऐसा भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास तीनों वैल्यू मिल चुके हैं, तीनों वैल्यू मिल चुके हैं। अब पहले ये देखना, तीनों वैल्यू के पास जो रूट है वो सेम है या अलग अलग है। अगर सेम रूट होता है तो ही देखो बच्चा, अगर कभी लाइफ में तुम लोग को मैंने ये बोल दिया 2√7 + 4 यहाँ पर 11, तो तुम लोग बोलना सर इसको ऐड हम लोग नहीं कर सकते, कैलकुलेटर कर सकता है, ये याद रखना। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर भी 7 लिखा तो बोलेगा 2 + 4 क्या 6√7। मतलब क्या बोलने का मतलब है? देखो अपन ने 9th में सर्च करके चैप्टर सीखा था, सर्च नहीं याद आ रहा है कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इतना याद रख लो, सेम रूट रहेगा तो ही ऐड प्लस होता है। सबका रूट देखो पहले, ये किधर है भाई? इसके पास कुछ नहीं, मतलब 1√5। देखो ये 1√5, 6√5, 5√5, मतलब मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में सोच सकता हूँ। अब देखना ये बड़ा कौन है, बड़ा कौन है? देखो ये 1√5 है, ये 6√5, ये बड़ा है, ये 6√5, ये 5, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तो हम लोग बोलेंगे याद करो, सबसे बड़े वाले को बाजू में रखो, छोटे और छोटे को ऐड करो, क्या बड़ा पैदा होगा या नहीं होगा? जरूरी नहीं है। अच्छा कुछ बच्चे बोलते सर हमेशा इसको और इसको ही ऐड करने का, ऐसा नहीं है। तुम लोग को ये देखना है छोटा कौन है, बड़े वाले को बाजू में फेंक दे, अब छोटे और छोटे के ऐड कर। देखो यहाँ पर मुझे लगता है ये छोटा है और ये छोटा है, तो क्या करेंगे? एडिंग 1 and 3, हमेशा 1 and 3 ऐसा नहीं है, इसमें छोटा रहता तो एडिंग 1 and 2 करता। चलो एडिंग 1 and 3, चलो AB प्लस और क्या आएगा? AB + AC। चलो वैल्यू पुटअप करो, वैल्यू पुटअप करो। AB का वैल्यू लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट के साथ ऐड होगा, राइट साइड वाला राइट साइड। 1√5 + 5√5 और 1 देखो दोनों का पास √5, तो 1 + 5 6√5। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? ये बड़ा ही नंबर है, देखो जरा क्या बड़ा आ रहा है? हाँ, अरे दिख रहा है नहीं? छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, तो हम लोग इसको लिखेंगे AC। ये कहाँ से है? फ्रॉम 3। अब देखो यहाँ पर AB + AC, AB + AC। अच्छा यहाँ पर BC हो गया, ये BC फ्रॉम 2। अरे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यहाँ पर इसका मतलब समझो, AB और AC को प्लस करेंगे, AB और AC को प्लस करेंगे तो BC मिलेगा। वन मोर टाइम, AB और AC को प्लस करेंगे तो BC मिलेगा। मतलब छोटा कौन है? AB और छोटा कौन है? AC, बड़ा कौन है? BC। तो इट डजंट मीन कि A इधर है B इधर है C, ऐसा नहीं होता, ये याद रखना। बड़ा कौन है? BC है। अरे बोलो हाँ या ना? हैंस देखो छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, देयरफॉर पॉइंट क्या लिखोगे? पॉइंट ABC आर कोलिनियर पॉइंट, हैंस प्रूव, हैंस वेरीफाइड। जो भी पूछा है, डिटरमिन पूछा है ना, तो लिखने वेदर द पॉइंट्स, हैंस द पॉइंट ABC आर कोलिनियर पॉइंट। अब मैं तुम लोग को इसका बैकग्राउंड स्टोरी बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सुनो, कुछ भी डर नहीं है, इसका कपल बना, इसका कपल बना, इसका कपल बना, डिस्टेंस पॉइंट आउट कर, आ गया अपने को, बहुत बेहतर तरीके से आ गया। अब देखना ये बड़े वाला जो है ना उसको बाजू में रख, छोटे और छोटे को ऐड कर, छोटे, लेकिन ऐड तभी होगा अगर सेम रूट होगा। एक के पास √5, एक के पास √6 है, तो डायरेक्टली बोलते नॉन कोलिनियर। आगे सीखेंगे। तो इसमें डरो मत, मेरा बोलने का मतलब जो है वो चीज़ समझो। ये कल के दिन खुदा ना खास्ता ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा बोल दिया कि डिटरमिन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, इफ यस फाइंड इट्स व्हाट? मिडल पॉइंट मतलब बीच वाला पॉइंट फाइंड आउट करो। तो बीच वाला पॉइंट कैसे? देखो साफ साफ दिख रहा है, BC बड़ा है। BC क्या है? बड़ा है। BC बड़ा है। यहाँ पर देखो, तुम लोग स्क्रीनशॉट मारेगा तो यहाँ पर देखो, ये देखो AB प्लस क्या लिखा है? AC इज इक्वल टू BC। देखो गाइस, BC बड़ा है, BC बड़ा है, B इधर है, C इधर है और एक इधर है। देखो A कॉमन इधर कहीं तो होगा, एक इधर है। देखो B से A से, अरे समझाइए नहीं, मिडल मतलब एकदम मिडल मत बनाना, एकदम मिडल मत बनाना। देखते हैं यहाँ पर
ये देखो ए इधर होएगा, इधर होएगा, इधर होएगा, इधर से देखते बी से ए कितना है, बी से ए, बी से ए, बी से ए बोलो, ये देखो ये छोटा वाला पार्ट है, अरे बोलो हाँ है ना, ये 1√5 है और ये क्या है ए से सी, देखो ए से सी 5√5, 5√5, तो यहाँ से यहाँ ये कितना होगा 6√5। अरे समझा ये नहीं समझा, इसका मतलब यहाँ पर ए बी सी आर कोलिनियर बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या है बी डैश ए डैश सी। कल के दिन क्वेश्चन एक्सटेंड हो सकता है, समझ पा रहे हो। यहाँ पर कोलिनियर के बाद बोलेगा मिडल पॉइंट कौन सा आ रहा है, मिडल पॉइंट मतलब मिड पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, मिडल पॉइंट। ये चीज समझ गया तुम लोग को। यहाँ पर एक्सप्रेस इन व्हाट कोलिनियर के सिंबल के फॉर्म में बोलेगा, तो बी डैश ए डैश सी, ऐसा क्वेश्चन एक्सटेंड हो सकता है। तो तुम लोग को समझना सर लिखेंगे कैसे अगर क्वेश्चन आएगा। सिंस यहाँ पर क्या लिखो, ए इज कॉमन इन LHS, therefore A lies between B and C, A lies between B and C। अरे समझा या नहीं समझा, या फिर बोलने का बड़ा ए छोड़ो, तुम लोग लेफ्ट साइड वाला देखो, सिंस A इज कॉमन, लेफ्ट साइड में A कॉमन है, therefore A lies between B and C, A lies between B and C। A जो है बीच में आ रहा है, किसके B और C, बीच मतलब मिड पॉइंट नहीं बोल रहा हूं मैं, मिड पॉइंट तो इधर आता, समझ गया। ये 1√5 ये 5√5। होप सो तुम लोग को बैकग्राउंड स्टोरी समझ गया। तो हर सम ऐसे ही करना अपने को इसमें, तो होप सो तुम लोग को समझा रहेगा। आगे हम लोग डिस्कस करते, पहले इसको कॉपी कर लो। सो गाइस सेकंड वाला सम, और यहाँ पर अभी L M N दिया है और सेम क्वेश्चन पूछा है वेदर इट इज अ पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर और नॉट। तो सेम है, जोड़ी क्या बनाओगे LM MN और LN। मुझे लगता है हर एक बच्चा वीडियो पॉज करके खुद से पहले वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा, ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ मैं ही बता रहा हूँ और तुम लोग कुछ नहीं करो, सिर्फ पिक्चर देख रहे हो मूवी का, समझ रहे हो। यहाँ पर मतलब अरे चलो सर कर रहे ना, स्क्रीनशॉट मार लेंगे, नहीं बच्चा। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L M N बी व्हाट, x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखा हूँ, अभी देखो यहाँ पर क्या आएगा, x1 का वैल्यू y1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू y2 का वैल्यू, x3 का वैल्यू y3 का वैल्यू। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, ये L वाला है, ये M वाला है, ये N वाला है। बोलो ये क्लियर हो गया। पहले ये दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। चलो फॉर L M फॉर्मूला तो यही आएगा, अंडर रूट वॉट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करेंगे सब लोग। चलो यहाँ पर पहले स्क्वायर लिखते, x2 क्या है 1, इधर का माइनस, x1 का वैल्यू क्या है -2 लिखने से अच्छा +2 लिखते हैं, प्लस यहाँ पर होल स्क्वायर लिखो, y2 क्या है -3, इधर का माइनस इधर का माइनस, y1 का वैल्यू 3। अब गलती होने का चांस है, बच्चे लोग इसको 0 लिख देते हैं, कुछ बच्चे इसको 0 लिखते हैं, 0 नहीं है ना बच्चा हो यहाँ पर। चलो अंडर रूट क्या आएगा, 1 + 3 इज वॉट, 1 + 2 इज वॉट 3 का स्क्वायर, चलो लिख देते 3 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 9 नहीं, 3 + 3 6 होता है, कुछ बच्चे ने 9 लिखा रहेगा, समझ पा रहे हो। 3 + 3 इज वॉट 6, और बड़े नंबर का साइन, दोनों ही बड़े नंबर है। अब यहाँ पर बोलो क्या आएगा एल एम इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट, बोलो अंडर रूट क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36, और ये आ गया 36, और ये अंडर रूट 45। शायद मुझे लगता है हर एक बच्चा जानता है इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, प्लीज माइंड में करो। कौन सा एक ऐसा नंबर बोलो जिसका स्क्वायर रूट में नंबर ऐसा तोड़ो जिसका एक का स्क्वायर रूट आता रहो। 3 का टेबल नहीं, 3 का टेबल 3 15 जा या 15 3 जा नहीं, 9 5 जा देखो ना, 9 5 जा देखो, 9 5 जा, और ये 9 का स्क्वायर रूट आता है 3√5। अरे समझा ये नहीं समझा। या फिर तुम लोग कैसा करोगे बच्चा, तुम लोग को क्या सिखाया, ऐसा फैक्टराइज वाला करो, 3 से 5 से आ जाएगा आंसर। बोलो ये क्लियर हो गया। नाउ अब फॉर डिस्टेंस व्हाट, एल एम हो गया, एम एन की बात करता हूँ, एम एन की बात करता हूँ। बोलो ये क्लियर रहेगा, हाँ या ना। तो एम एन का फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट में एम एन का बोलो फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट x3 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 द होल स्क्वायर। नाउ चलो यहाँ पर बोलो अंडर रूट x3 बोलो, पहले स्क्वायर लिख दो सर। x3 का वैल्यू क्या है एवरीवन 5 माइनस x2 का वैल्यू 1 द होल स्क्वायर। समझ गया, ऐसा हाथ रखो तुम लोग एक जगह जब लिखते हो ना तो याद रखो, तुम लोग हाथ रखना, हाँ भाई ऐसा है, ये समझ रहे हो। कुछ टीचर लोग, मैं बार बार बोल रहा डाइजेस्ट वगैरह में ये सब लिखते नहीं है, क्यों नहीं लिखते, अरे उन लोग वेल एक्सपीरियंस टीचर ने फ्रेम किया यार। अपन जैसे पहला अटेम्प्ट में हम लोग इतना ध्यान से नहीं सीख सकते। सर डाइजेस्ट में छोटा करके दिया ना, वो गलती कराएगा तेरे से। मैं बार बार बोलता हूँ ये जो चीज़ है ना, ये गलती कभी नहीं करेगा, क्योंकि सामने दिख रहा है वैल्यू, चीज़ें समझो यहाँ पर। अब प्लस चलो यहाँ पर इधर स्क्वायर y3 क्या है सर 4, माइनस का माइनस y2 क्या है -3। अब इधर -3 लिखने से अच्छा +3 लिख दूंगा सर मैं। अंडर रूट बोलो क्या आएगा यहाँ पर 5 - 1 4 का स्क्वायर प्लस 4 + 3 7 का स्क्वायर। बोलो ये क्लियर हो गया। अंडर रूट बोलो 4 का, ये देखो यहाँ पर गाइस 4 का स्क्वायर 16, और ये क्या आ रहा है 49। इसको प्लस करो, देखो एक इसको दे दो
50, 50 और 15, हाँ 65, 65 और 65 देखो ये किसी को निकलेगा ही नहीं। तुम लोग इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो, फैक्टराइज करने की कोशिश करो, देखो नहीं निकलेगा ये, समझ पा रहे हो। यहाँ पर किसी के देखो 13 5 वो सब नहीं आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। देखो ना 2 के टेबल में आता है क्या? नहीं। 3 के टेबल में तो आता नहीं, 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है तो 5, 13 जा वापस 13 1 जा, तो कोई कपल बनेगा ही नहीं। कपल नहीं बनेगा इसका मतलब उसका रूट नहीं निकलता, समझ गए। यहाँ पर अपने से फैक्टराइज नहीं होगा, तो ये mn मिला, ये mn मिला। तो सेम सर ना, हाँ इसको 2 दे दो और इसको 1 दे दो। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को, हाँ या ना एवरीवन प्लीज। अब बोलो अब कौन सा बच्चा? lm हो गया, mn हो गया, अब ln की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखोगे? ln, तो यहाँ पर क्या है? ln, फॉर्मूला क्या है? l और n का x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर। चलो यहाँ पर ln का वैल्यू, यहाँ पर चलो देखो अंडर रूट। चलो सर अभी मैं समझ गया, पहले स्क्वायर लिखोगे। बोलो x3 क्या है? 5 लिखा, यहाँ पर माइनस का माइनस, x1 का वैल्यू क्या? -2 मतलब +2 द होल स्क्वायर प्लस, चलो वापस स्क्वायर लिखो, y3 क्या है? 4 माइनस y1 का वैल्यू 3, समझ गए ये चीज़। अंडर रूट 5 + 2 क्या होता है? 7, 7 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 1 का स्क्वायर, अंडर रूट बोलो ये क्या आएगा? 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 क्या हो गया? अंडर रूट 50, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? 50 का आता है शायद अपने को। देखो अगर फैक्टराइज करना है तो करो, लेकिन 2 नंबर को अभी तुम लोग एक्सपीरियंस लो। जिस बच्चे को नहीं आ रहा है ना उसको अच्छी बात है कि सीखेगा। देख ऐसा 2 नंबर को तोड़ जिसका 1 का स्क्वायर रूट है। मैं तुम लोग को हर बार बोलता हूँ टेबल उसी का पढ़ो जिसका स्क्वायर रूट निकलता है। जैसे किसका टेबल पढ़ोगे? 4 का टेबल पढ़ोगे, 9 का टेबल पढ़ोगे, समझ लो 16 का टेबल पढ़ोगे, 25 का टेबल पढ़ोगे, 36 का टेबल पढ़ोगे। ऐसी यही टेबल पढ़ने का हमेशा अगर फैक्टराइज करना है तो। जैसे देखो 4 का टेबल में नहीं, 9 के टेबल में नहीं, 16 है, 25 2 जा, देखो समझ पा रहे हो? 25 2 जा, तो ये क्या 5√2 और लिखे हुए ln। बोलो ये क्लियर हो गया। अब इसको नाम दे दो 3। दिक्कत है क्या किसी को? अरे बोल दो, ये समझा बच्चा, ये लिख के लो, ये वाला स्क्रीनशॉट मान लो। अच्छा रहेगा, ये इधर ही रहेगा। चलो यहाँ पर हिंट के लिए सर अभी आप बोलते हो कि छोटे, पहले बड़े वाले ढूंढो। चलो देखते हैं ये √5। सर आपको एक पते की बात बोलूँ क्या? साला सबका रूट अलग है और आपने बोला था रूट अगर अलग अलग रहेगा तो ऐड करना ही नहीं। हाँ लेकिन दिखाना तो पड़ेगा, पता तो होना चाहिए ना बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। तुम लोग को एक बात बता मुझे, यहाँ पर देख ऐसा कंपेयर करना कोई तुर्रमदान नहीं है जो बता देगा। तो अपने को ये देखना है सबको रूट में कन्वर्ट कर दो। जैसे तुम लोग को जो बोल रहे हो यहाँ पर देखो, तुम लोग को जो बोल रहे हो सिर्फ उसको देखो, ये रूट है, ये क्या है? रूट है, ये क्या है? रूट है। अब यहाँ पर देखो ये तो रूट में ही है, ये क्या है? रूट में ही है। यहाँ पर आओ, इसका नहीं मालूम, इसका नहीं, देखो ये सब अगर तीनों पार्ट देखोगे, 3 चीज, इसको तुम लोग भी सर्कल कर लो, सर्कल कर लो। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये नंबर है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तो एक काम करोगे, इसको बाजू में रखते हैं, इसको बाजू में रखते हैं और ये दोनों को ऐड करेंगे। देखो वापस 1 और 3 आया, तो बच्चे लोग रटने लग जाते हैं एडिंग 1 and 3, एडिंग 1। ऐसा कुछ नहीं है, जो बड़ा ना उसको सर कैसे मालूम बड़ा? देख ना ये अंडर रूट 50 है, स्क्वायर रूट ऑफ 50, ये स्क्वायर रूट ऑफ 65, ये स्क्वायर रूट ऑफ 45। तेरे को ये कौन देखने बोल रहा है? इधर से जजमेंट नहीं आएगा। तू देख पूरा नंबर को कंपैरिजन करना सीख, समझ पा रहे हो? तो सबसे बड़ा नंबर ये है, तो हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 3। क्या लिखोगे? एडिंग 1 and 3। सर अभी तो आपने सिखाया था कि रूट अलग अलग रहेगा तो ऐड नहीं करने का। कौन बोल रहा है ऐड करने? जरा कर तो जरा नाम के लिए, lm प्लस mn, क्या है? lm प्लस ln। बोलो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर lm का वैल्यू क्या है? 3√5 प्लस 5√2। ये ऐड नहीं होता, ये ऐड नहीं होता ना डायरेक्टली लिखने का। इट इज नॉट इक्वल टू व्हाट? इट इज नॉट इक्वल टू व्हाट? mn। इट इज नॉट इक्वल टू व्हाट? mn। ये इक्वल नहीं है, ये समझेगी नहीं। ये दोनों को ऐड करने का अरे बोलते ना फॉर्मेलिटी, समझता है नहीं? गेस्ट लोग आते, पैसा रखते 100 का नोट, अपन बोलते नहीं, लेकिन अपने दिल बोलता है जेब आगे कर बे पागल, जेब आगे कर, मिलना चाहिए 100 रुपया, बहुत मुश्किल से मिल रहा है। समझ रहा है? फॉर्मेलिटी, इसलिए मैंने बोला फॉर्मेलिटी के लिए दिखा, फॉर्मेलिटी के लिए दिखा, लेकिन तुम लोग को मालूम है इसको अपन ऐड नहीं कर सकते। बोलो ये क्लियर हो गया? हाँ या ना? क्योंकि रूट अलग अलग है। रूट जब ऐड ही नहीं कर सकता, जब ये दोनों को तू ऐड ही नहीं कर सकता तो ये पैदा ही नहीं होएगा। तो हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट इक्वल टू व्हाट? mn। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? छोटा प्लस छोटा इज नॉट इक्वल टू व्हाट? बड़ा। देयरफॉर यहाँ पर देयरफॉर क्या लिखोगे? देयरफॉर पॉइंट क्या आएगा? इधर मिडल पॉइंट पूछेगा ही नहीं इधर, क्योंकि अब एक कोलिनियर ही नहीं है तो कोई पॉइंट मिडल में आएगा नहीं। देयरफॉर पॉइंट L, M and N आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। मुझे लगता है ये चीज़ तुम लोग को अभी आसानी से समझ चुका है क्या करना है क्या नहीं। प्लीज़ इसको देखो, आगे के 3 कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल?
अगर देखोगे तो टोटल 4 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन तो हमने किया, तीसरा चौथा एक बार ट्राई करो, फिर वीडियो पॉज करो, फिर हम लोग कोशिश करते हैं। प्लीज कॉपी। सो गाइस थर्ड और फोर्थ वाले का मैं हिंट देता हूँ, ध्यान से सुनना। हिंट दे रहे हो सर ऐसा कैसा कर रहे हो, अरे बच्चा जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ मतलब नहीं रहेगा। मैं सब कुछ बताता हूँ, ऑलमोस्ट 90%। सिर्फ थोड़ा बहुत हंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला मारना और कुछ नहीं। मेरी बातों को सुनना। RDS दिया है, तुम लोग बताओ RD निकालोगे, DS निकालोगे और RS निकालोगे, ये पक्का पता चल गया। RD जब निकालोगे तो तुम लोग को √8 मिलेगा, और शायद अभी अपने को समझ गया √8 इज नथिंग बट, हम लोग इसका फैक्टराइज करने से अच्छा तुम लोगों को क्या सिखाया था, 4 2 ज़ा, देखो 4 2 ज़ा डायरेक्टली दिख रहा है, 4 2 ज़ा 4, ये इसका 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2√2, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। और ये क्या √5, इसका तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा। और इसका देखो, इसका क्या 25 का स्क्वायर रूट तो डायरेक्टली दिखता है 5 यहाँ पर, ये समझा ये नहीं समझा, ये 3। अब देखना ये छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, सबसे पहले बड़े वाले नंबर को देखते हैं। सेम सर, रेड से हाईलाइट करो, देखो इसका रूट, इसके पास तो रूट ही नहीं है, इसके पास रूट है, इसके पास रूट है लेकिन अलग है। तो आपने क्या बोला था मालूम है, आपने बोला सब रूट वाले को देखो, सिर्फ रूट वाले को, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, सिर्फ इसको देखना और इसको देखना और इसको देखना। बोलो याद आ रहा है तुम लोग को, हाँ या ना? देखो अब बोलो सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा कौन है, √8 है। रूट, ये समझा या नहीं समझा? मैं तुम लोग को ये बोलता हूँ, जब रूट अलग अलग होता है ना, जस्ट उसके ऊपर देखो जो एकदम प्रॉपर रूट में आएगा, उधर से पहचानो कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो अब मुझे बोलो यहाँ पर, ये देखो, ये छोड़ो, इधर से नहीं मालूम, देखो √8 √5 ये √25 बड़ा है, तो इस वक्त क्या होगा, देखो इस वक्त आ गया एडिंग 1 और 2, और तुम लोग को मालूम है दोनों का रूट अलग अलग है, तो ये कभी ऐड नहीं होगा, ऐड ही नहीं होगा तो पैदा नहीं होगा। लेकिन फॉर्मुलेटी एडिंग, समझा ना, ये छोटा कौन है, एडिंग 1 और 2, कैसे मालूम बड़ा, देखिए बड़ा है, ये दोनों छोटा है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, एडिंग RD प्लस DS, RD का वैल्यू क्या है 2√2 प्लस, और ये क्या आएगा DS का वैल्यू क्या है √5, और तुम लोग मालूम है इसको ऐड नहीं कर सकते हो, तो पहला और दूसरे को जब ऐड करने की कोशिश करो तो तीसरा पैदा ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐड ही नहीं हो पा रहा है। तो तीसरा वाला लिख दो, तीसरा वाला नॉट इक्वल टू व्हाट RS, क्या लिखोगे, नॉट इक्वल टू व्हाट RS, नॉट इक्वल टू व्हाट RS। तो देयरफॉर पॉइंट RDS आर नॉट कोलिनियर पॉइंट या नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये चीज समझना चाहिए। मैं रेड से जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है ना एवरीवन। चलो यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या आएगा √10, इसका तो निकलेगा नहीं फैक्टर, देख लो ना जरा, 2 5 4, 4 के टेबल में भी नहीं आता, समझ पा रहे हो, जिसके टेबल में आएगा नहीं, मतलब कौन कौन सा टेबल बताया तुम लोग को मैंने, कौन कौन सा टेबल बताया, 4 के टेबल में देखने का, और 9 के टेबल में देखने का, 16 के टेबल में देखने का, 25 के टेबल में देखने का, 36 के टेबल में देखने का, ऐसे ही बस छोटा मोटा ही नंबर आइटम्स लगता है। देखो 4 के टेबल में होता है नहीं, 9 के टेबल में नहीं, मतलब इसका फैक्टराइज नहीं होगा, बस सॉर्टेड है, सिंपल, इसका भी नहीं निकलेगा, तो इसको बोल देंगे 1, इसको बोल देंगे 2। अभी देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर दिखते हैं सर, यहाँ पर ये गाइस, ये देखो मेरे हिसाब से 4 के टेबल में आता है, देखो ना यार, 4 10 और इसको लिखेंगे 2√10, बोलो एग्री कर रहे हो, और इसको लिख देंगे 3, इसको लिख देंगे 3। जरा कोशिश करते हैं, बड़ा कौन है छोटा कौन है, सबसे बड़ा देखते हैं। सर इसके पास √10 है, इसके पास √10 है, इसके पास, अरे इसके पास भी √10 है, तो देख के बता दो ना, इसके आगे कोई नहीं मतलब 1, इसके आगे कोई नहीं मतलब 1, इसके आगे ये तो पहला है, सेम एज 1 सब। अब मुझे बताओ यहाँ पर देखो, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़े वाले को दूर कर, क्या करेंगे एडिंग, बोलो क्या करेंगे, एडिंग 1 और 2, एडिंग 1 और 2, PQ प्लस QR, PQ क्या है 1√10 प्लस 1√10, और इसका आंसर ऐड तो कर सकते हो ना, क्या आएगा ऐड 2√10, और 2√10 इज नथिंग बट क्या बोलेंगे PR। अरे बोलो हाँ है ना, प्यार हो गया यार, प्यार हो गया सर, प्यार हो गया, प्यार हो गया। छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू व्हाट, बड़ा, छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, देयरफॉर पॉइंट PQR आर व्हाट, कोलिनियर पॉइंट है। हो गया ना यार क्वेश्चन नंबर 2। किसको दिक्कत है, आगे चल के मालूम पड़ेगा, सेम क्वेश्चन को हम लोग स्लोप के थ्रू भी प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ अपना फोकस यही है कि डिस्टेंस फॉर्मूले से ही करना है। गाइस एक क्वेश्चन अपने से यहाँ पर, एक क्वेश्चन फेमस है महाराष्ट्र बोर्ड का, कि फाइंड द डिस्टेंस, यहाँ पर ये देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3, यहाँ पर लिखा है फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आता ही है तुम लोग को। फाइंड, देखो ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस of a point A -3,4 फ्रॉम ओरिजिन। ये ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉइंट चेंज हो सकता है, लेकिन ये फेमस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में हर बार देखा जाता है। एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना ओरिजिन से, इसका मतलब देखो ये पॉइंट कहीं, देखो ओरिजिन समझता ना तुम लोग को, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, यहाँ पर ये क्या है 0,0। बोलो एग्री कर रहे हो, हाँ या ना एवरीवन। चलो बोलना सीखो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। ये होने के बाद देखो यहाँ पर क्या बोलने वाला हूँ, यहाँ पर ओरिजिन ये -3 4
देखो इसमें क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, -1 -2 -3, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। बनाने की जरूरत नहीं है मतलब नहीं है एवरीवन, प्लीज ये याद रखना, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखो इधर से इधर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अरे समझे, इसका नाम दे दो O, उसके बाद मैं डायरेक्टली टेक्निक देता हूँ क्या करना है, उसके बाद डायरेक्टली टेक्निक देता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस देखो क्या लिखोगे, ओरिजिन को लिख दो, क्या लिख दो, ऐसा इक्विवेलेंट दिखा दो, ये x1 y1 और दूसरा वाला बोलो, इसको क्या बोलोगे, यहाँ पर a क्या है -3 और 4, देखो ऐसा भी लिख सकते हो लेकिन अभी नहीं सिखा रहा हूँ मैं ये सब। यहाँ पर बोलो डिस्टेंस निकाला ना, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ OA क्या आएगा, अंडर रूट में x2 - x1 लिखो या कुछ भी लिख सकते हो, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर अंडर रूट, चलो x2 क्या है -3, अच्छा -0 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 - 0 द होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, डायरेक्टली बोलो -3 - 0 क्या आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये क्या आएगा 4 में से 0 जगह 4 और ये आएगा अंडर रूट, ये समझिए नहीं, यहाँ पर ये कितना आएगा 16 ये आएगा 25 मतलब 5, इधर से इधर का बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। जिस बच्चे को नहीं समझा ये याद रखना, ये MCQs में पूछते हैं। अब मैं जो टेक्निक देने वाला हूँ यहाँ पर समझना, यहाँ पर चलो यहाँ पर दिख रहा है सबको, डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, देखो यहाँ पर क्या लिखना, पॉइंट लिखा A -3,7 फ्रॉम ओरिजिन। तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, MCQs में देखो डिस्टेंस ओरिजिन से OA क्या लिखना मालूम है, अंडर रूट में सिर्फ इसका स्क्वायर करो, -3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये टेक्निक समझ लो, MCQs में आता है, ये क्लियर रहेगा। डायरेक्टली लिखना है -3 का स्क्वायर 9 और ये आएगा 49, आंसर क्या रहा है स्क्वायर रूट में 49, ये कितना आएगा 58 हो गया, 58 बोलो, ये क्लियर हो गया। तुम लोग देखने का 4 के टेबल में 9 के टेबल में 16 25 36 नहीं आता, इसको एज इट इज छोड़ने का है। अरे समझा ये नहीं समझा, इसका मतलब कभी भी लाइफ में जनरल फॉर्म में बात करता हूँ, फाइंड वॉट डिस्टेंस ऑफ, देखो यहाँ पर लिखने का द डिस्टेंस, ऐसा लिखो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A जिसका नाम है x, y फ्रॉम ओरिजिन। अगर कुछ भी निकालना है देन क्या आएगा फॉर्मूला, देखो अंडर रूट में ये जो रहेगा उसका स्क्वायर प्लस इसका y का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए, ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। एक लाइन का आंसर है, कोई पॉइंट आएगा ना बस अंडर रूट में उस पॉइंट का स्क्वायर प्लस उसके दूसरे पॉइंट का स्क्वायर करके खत्म करो, समझ गए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर और एक चल अरे बोला था ना एक्स्ट्रा बात करूंगा मतलब करूंगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर ये जनरल फॉर्मूला लिख दो, कहीं ना कहीं लिखो, बस लिखो रेड लाइन के ऊपर। चलो बताओ, यहाँ पर 3, -3,5 है, बोलो ये पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, कैसे करोगे, बोलो अंडर रूट, हाँ बोलो अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अंडर रूट बोलो 9 + 25 दैट इज नथिंग बट अंडर रूट 34, बस खत्म हो गया। क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आता, जिसके टेबल में नहीं आता तो उसका फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है बच्चा। इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा मुझे ये लास्ट लेक्चर में बताना था, लेकिन मेरे हिसाब से टाइम का कंसर्न था इसलिए नहीं बताया, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक बच्चा अभी 1 मार्क तो लेकर आ सकता है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज नथिंग बट अंडर रूट वो पॉइंट का स्क्वायर प्लस दूसरे पॉइंट का स्क्वायर करने का, क्योंकि 0,0 ये समझ गया, इसको तो इग्नोर ही किया जाएगा। अरे चीज़ें समझ पा रहे हो। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को इधर ही एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को चालू करने से पहले एक बार खुद से कोशिश करना, नहीं आया तो बताऊंगा, और ये भी नहीं आया तो तुम लोगों को दिखता रहेगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है। सिर्फ मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छा मार्क्स लाओ। अच्छा लगा रहेगा वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ कुछ कमेंट कर देना, सर हाँ टीचिंग में दम है या नहीं है। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।